हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारी जो वीडियो है वो स्ट्रेटेजी पर है और स्ट्रेटेजी 16th ऑफ नवंबर से लेकर के 15th ऑफ फेब तक की है। आज 16th ऑफ नवंबर है और मैं आज ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आज नहीं तो कल वीडियो अपलोड भी हो जाएगी। ठीक है, अभी जो स्ट्रेटेजी है उसके लिए क्या रोड मैप क्या होगा। हमें एग्जाम के लिए अराउंड 3 मंथ्स हैं। 3 मंथ्स में से आप 10 दिन एक्स्ट्रा हटा दें, 10 से 15 दिन हटा दें तो 2 से ढाई महीने आपके पास है। इन 2 से ढाई महीने में हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो सो दैट हम अच्छा स्कोर कर पाए और जिन लोगों ने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है वो पास हो जाए कम से कम। जिन लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट तो कर दी है बट अभी भी 50% के रेंज में भी है वो, तो 50% से 60 प्लस कैसे आए, और जो लोग 80% की रेंज में है वो मोर देन 80% कैसे लाए, उसके लिए आज हम स्ट्रेटेजी लेकर के आए। बहुत सिंपल सी बात है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एक हवा है मार्केट में, जैसा कि आपको पता है। सिलेबस वास्ट है और सिलेबस वास्ट होने के साथ साथ दूसरी समस्या ये भी आती कि आप मार्केट में जो भी बुक्स चल रहे हैं, चाहे आप टीएस ग्रेवाल से पढ़ रहे हैं या किसी और बुक से पढ़ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होने की वजह से स्टूडेंट के माइंड में एक प्रेशर तो है कि यार कितने क्वेश्चंस करें। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आते हैं और एग्जाम के उस 3 आवर में 3 घंटे के अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएं, उसकी एक प्रॉब्लम रहती है बच्चों के सामने। तो हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी है कि अगर आप कोई सा भी चैप्टर उठाएं तो किसी भी चैप्टर के अंदर हम पहली बात तो हम चार्ट से पढ़ने वाले हैं, चाहे वो रेशियो चैप्टर हो, चाहे वो इशू ऑफ शेयर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो। पार्टनरशिप के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो पार्टनरशिप के अंदर 6 सब टॉपिक्स हैं। पार्टनरशिप के अंदर सब हेडिंग्स है, मतलब 6 टॉपिक्स हैं। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप है, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, उसके बाद तीसरा चैप्टर है चेंज इन पीएसआर रेशियो है, चौथा आपका है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप है, पांचवा आपका है रिटायरमेंट एंड डेथ है, और 6th एंड लास्ट चैप्टर आपके 12th स्टैंडर्ड में वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी है क्या जिससे कि हम कम पढ़ करके अच्छे मार्क्स ला पाए, हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन ना करने पड़े? बिल्कुल है, और हमारे इसी चैनल में है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल में। चलिए कम टू द पॉइंट। तो ऐसी स्ट्रेटेजी कौन सी है जिसमें हम कम मेहनत में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना पड़े? तो पार्टनरशिप के अंदर मैं आपको 2 चैप्टर बताता हूं। अगर इस 2 चैप्टर के मैक्सिमम में कह रहा हूं, मैं आपको मैक्स टू मैक्स कह रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ 10 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए इन 2 चैप्टर के अंदर तो आप इसकी ताकत देखो। इस 10 क्वेश्चन से आप ये समझ लें कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा पूरे के पूरे 6 चैप्टर को लेकर। अब ये 2 चैप्टर कौन कौन से हैं, पहली बात तो ये, तो सबसे पहला चैप्टर है पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन। पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन के अंदर वैसे देखा जाए एग्जाम्पल और अनसॉल्व मिला करके अराउंड 150 क्वेश्चंस हैं। तो क्या 150 क्वेश्चन करने का टाइम है क्या हमारे पास? क्या हम 150 क्वेश्चन करने के बाद ही हमें 98% स्कोर हम कर पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। बहुत जोर दे के कह रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं, मैक्स टू मैक्स। वैसे तो 4 क्वेश्चन में ही काम हो जाता है पार्टनरशिप बेसिक का, बट मैक्स टू मैक्स कंसेप्ट के बाद एक वीडियो कंसेप्ट का, उसके बाद 5 क्वेश्चन। वो 5 क्वेश्चन जैसे ही आपने किया और उन 5 क्वेश्चन को करने में मैक्स टू मैक्स 3 वीडियो लगेंगे। मतलब 4 वीडियो अगर आपने आधे आधे घंटे के मेरे चैनल पे देख लिए तो आपका काम पार्टनरशिप बेसिक हो गया। और जैसे ही पार्टनरशिप बेसिक हुआ उसके बाद आप आ जाइए एडमिशन में, सीधे एडमिशन, क्योंकि एडमिशन के अंदर आपके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कंसेप्ट भी कवर होता है, चेंज इन पीएसआर का कंसेप्ट भी कवर होता है। और आज से 10-12 साल पहले की बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें ये दोनों चैप्टर अलग से नहीं हुआ करते थे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर अलग से है और चेंज इन पीएसआर का चैप्टर अलग से। ये दोनों चैप्टर एडमिशन का पार्ट हुआ करते थे। और आज भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखें
सीए फाउंडेशन वगैरह की बुक्स अगर देखेंगे, मॉड्यूल देखेंगे, तो आप वहां पाएंगे कि ये दोनों ही चैप्टर कोई अलग से नहीं दिए, वो एडमिशन का पार्ट है, एडमिशन के साथ ही पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने 2 चैप्टर कर लिए, अब देखो इन 2 चैप्टर की ताकत। एडमिशन आपने जैसे किया, आपका क्या हो जाता है, आपका चेंज इन पीएसआर और आपका गुडविल हो जाता है। ठीक है, एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। और जैसे ही एडमिशन आपने किया, उसके बाद रिटायरमेंट डेथ बहुत सिंपल है, डिसोल्यूशन बहुत सिंपल है। और मैंने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, वो इस पैटर्न पे डेवलप किया है कि अगर आपने एडमिशन कर लिया तो रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन उसी पैटर्न पे चलेगा। इसके लिए जरूरी है आप वीडियो को, मेरे सारे जितने भी वीडियो आए उसको आप देखते रहे, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करके रखें। अब रही बात, जैसे आपकी ये फर्स्ट बुक हो गया, फर्स्ट बुक के बाद आता है आपका सेकंड बुक। जैसे ही आप सेकंड बुक में आएंगे, जिसमें कि इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर और उसके बाद डिवेंचर के चैप्टर्स हैं। जैसे ही आपने इशू ऑफ शेयर को किया, और इशू ऑफ शेयर को करने के लिए मैंने आपको कहा है 3 से 4 वीडियो लेंगे, मैक्सिमम 3 वीडियो। और इशू ऑफ शेयर के वीडियो अभी इसके बाद वाली जो वीडियो आने वाली वो इशू ऑफ शेयर पे ही आने वाली है। तो इशू ऑफ शेयर जैसे ही आपने किया, उसी पैटर्न पे आपका डिवेंचर चलेगा, और डिवेंचर एक चार्ट में कंप्लीट करने वाला हूं। मैक्सिमम 45 मिनट का वीडियो होगा, वो 45 मिनट के वीडियो आप देखिए, आपका पूरा डिवेंचर चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस बात की प्रॉमिस है, गारंटी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस वीडियो को 2 बार देख लेना, एक ही चार्ट के अंदर मैं डिवेंचर खत्म कर दूंगा। तो आपका इशू ऑफ शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, अच्छे से हो गया, अच्छे से 98% वाले भी कर लेंगे। जिन्होंने पढ़ाई शुरू नहीं करी वो भी कर पाएंगे उस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन को, और जो 50% वाले रेंज में लाई कर रहे हैं वो भी 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अब अगली कहानी आती है थर्ड बुक की। थर्ड बुक के अंदर जो बच्चों को प्रॉब्लम देता है वो रेशियो चैप्टर देता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट देता है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास, बच्चे कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, बच्चों के चेहरे मुझे बता रहे हैं, बच्चों के आंखों के एक्सप्रेशन को, फेस एक्सप्रेशन को मैं देख के कह सकता हूं कि उनके चेहरे पे चमक है, वो कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हो सर। ठीक है, अब अगर रेशियो चैप्टर में 1 चार्ट में एक चार्ट के अंदर निपटा दूं तो बताओ कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा। और एक चार्ट के अंदर रेशियो के अंदर मैक्सिमम 10 क्वेश्चन करने हैं। रेशियो के अंदर 120-130 क्वेश्चन, एग्जाम्पल में अनसॉल्व में भी लगभग उतने 250 क्वेश्चन अराउंड मान लें हम। अरे भाई 250 नहीं करने, 10 क्वेश्चन करने हैं। एक लिक्विडिटी रेशियो वाले 2 या 3 क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद सीधे एक्टिविटी रेशियो के अंदर आएंगे। एक्टिविटी रेशियो के अंदर टर्नओवर वाले रेशियो, स्टॉक टर्नओवर, डेटा टर्नओवर पर बेस्ड क्वेश्चन, इक्वेशन वाले क्वेश्चन करा दूंगा। वो कर लिया तो हल्के फुल्के क्वेश्चन तो अपने आप हो गए। और उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें भी ट्रिक है, उसमें भी ट्रिक है। तो आपका रेशियो चैप्टर हो गया। रेशियो चैप्टर जैसे ही हुआ, आपके 8 से 10 नंबर आ गए। 8 नंबर तो मान ही लो, 6 नंबर तो मान ही लो। ठीक है, बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन सब मिला करके। रेशियो के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम उसी पैटर्न पे पढ़ेंगे जिस पैटर्न पे हम पार्टनरशिप का एडमिशन पढ़ते हैं। वो पैटर्न क्या है, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है और मेरे वीडियो को देखते रहना जरूरी है, क्योंकि तभी ये बातें समझ में आएंगी। मैं एक ही इसमें सब कुछ मिक्स करके नहीं बताना चाहता, नहीं तो आपको हौच पौच हो जाएगा, मजा भी नहीं आएगा आपको, और हमारा पर्पल डाइल्यूट हो जाएगा। तो अब हम आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट हम कर लेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फिक्स क्वेश्चन है, आपके पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और बहुत सिंपल है। वो 1.5 पन्ने के फॉर्मेट पढ़ने की जरूरत नहीं भाई मेरे, फॉरगेट अबाउट दोज फॉर्मेट्स। एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से करो, काम हो गया आसान। और आपको ये भी बताऊंगा मैं कि याद कैसे करना, याद कैसे होगा। मतलब लोड है यार, है ही नहीं कुछ लोड, अरे कुछ लोड नहीं है, रिलैक्स करो, चिल मारो, वीडियो में बने रहना, बस वीडियो देखना जरूरी, क्योंकि तभी आपको आइडिया लगेगा कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मैंने क्या डेवलप किया इतने सालों में पढ़ाने के बाद, कि एक अकाउंट भी बहुत, एक एवरेज बच्चे को भी अकाउंट बहुत सिंपल लगने लग जाए। वो जो मार्केट में हवा बना रखा है अकाउंट का, वो हवा खत्म हो जाए। और उसके बाद थर्ड बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स हैं, P&L का फॉर्मेट है। सेकेंड चैप्टर में एनालिसिस है,
थर्ड चैप्टर के अंदर आपके कंपैरेटिव कॉमन साइज है। कंपैरेटिव कॉमन साइज मैक्सिमम 10 मिनट का चैप्टर है भाई, 10 मिनट का चैप्टर है। अब आप बताओ इतनी छोटी सी पढ़ाई के लिए आप परेशान हो रहे, और जिनके 80% आ रहे हैं वो 98% पे कैसे जाएं? तो उसका तरीका है टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। 80% तो आता है आपको, 20% जो 10% जो बच गया आपका 90 प्लस स्कोर करने के लिए, उसके लिए आपको टाइम से काम करना पड़ेगा। आप एक क्वेश्चन करते तो हैं बट टाइम ज्यादा ले लेते हैं, टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। मान लो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट की मैं बात करता हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन अगर आपको आ जाए, फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाए 6 मार्क्स का, जो आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो मैक्स टू मैक्स ये 18 to 20 मिनट्स में हो जाना चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा समय लेते हैं तो फिर आपका पेपर छूटेगा। अगर एक पार्टनरशिप एडमिशन की बात करूं, फुल फ्लेज क्वेश्चन की बात करूं जिसमें 6-7 एडजस्टमेंट है बैलेंस शीट के बाद, तो ये भी आपके 18 से 20 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। इट मींस मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, 1 मार्क स्कोर करने के लिए 2.5 मिनट्स आपको मिलते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 मिनट्स के हिसाब से आप मार्क कर लो, इंटू 6 कर दो, जो भी टाइम पीरियड आता है उसमें 2-3 मिनट और एक्स्ट्रा जोड़ लो। इतना ही समय देता है सीबीएसई बोर्ड, और इस टाइम फ्रेम में अगर आप अपने आप को मैनेज कर लेते हैं तो यू कैन इजिली स्कोर 95-98%, नो डाउट इन दैट। ठीक है ना, मैं ये बहुत बार ट्राइड एंड टेस्टेड है ये, तो मैंने ये बहुत करवाया हुआ है, तो मुझे पता है कि ये बिल्कुल हो सकता है और बिल्कुल कुछ भी असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। अब रही बात कि और जो बच्चे एवरेज बच्चे हैं वो क्या करें, उन एवरेज बच्चों के लिए छोटी छोटी सी टिप्स हैं। सिंपल वाले क्वेश्चन 4-5 जो क्वेश्चन करा रहा हूं, एक बार नहीं तो 2 बार करें, 3 बार करें, ठीक है। और कैलकुलेशन पोर्शन पे ध्यान दें, जो टोटल लगाने वाला पोर्शन होता है, कैलकुलेशन वाला होता है, उसमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं, ठीक है। ये 98% वालों के लिए भी एप्लीकेबल है और 50% वालों के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है, क्योंकि इनको टाइम थोड़ा कम पड़ता है पेपर में, और जो बेचारे पास होने वाले हैं उनके लिए तो पास, उनके लिए तो टाइम है, वो तो चाहते हैं कि मेरा पेपर ही अटेम्प्ट हो जाए। अब एक मुद्दा और है, जब पेपर आपके सामने आएगा तो पेपर वो पेपर नहीं होता है, ऐसा लगता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज पेपर पढ़ रहे हो आप। 36 पेज का पेपर होता है, वो देख करके आधे बच्चे तो घबरा जाते हैं, ठीक है, और जब वो देख के घबरा गए तो वो भी एक टेंशन वाला मैटर है। कैसे करें पेपर, पेपर जैसे ही आए तो पहले तो एक ऑब्जेक्टिव जो आपके आने वाले एमसीक्यू, उसको तो पहली फुर्सत में पेज पलट देना, क्योंकि शुरू के जो एमसीक्यू आते हैं फर्स्ट पेज वाले, वो ऐसे कोने कोने से चुन के बिन करके लाते हैं, उठा करके लाते हैं, जो एक एवरेज पढ़ने वाला बच्चा भी है ना, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी है ना, उसको भी कर तो लेगा वो सॉल्व, बट टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। और भाई यहाँ सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है। टाइम मैनेज नहीं किया आपने, पेपर छूट गया तो फिर आप वहीं आ गए। तो टाइम मैनेजमेंट विल प्ले अ क्रूशियल रोल टू स्कोर मोर देन 60%, टू स्कोर मोर देन 90%। और तीसरी बात और बता दूं, रिवीजन। अब रिवीजन बच्चा क्यों नहीं कर पाता है, अकाउंट्स के सब्जेक्ट के अंदर रिवीजन क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वो रिवीजन के स्टाइल से पढ़ता ही नहीं कभी। वो जब भी पढ़ता है तो 10, 12, 15 क्वेश्चन हर चैप्टर में लगाता है वो, फिर जब बुक देखता है तो बुक के अंदर 150 क्वेश्चन है। भैया वो चार्ट से पढ़ लो ना। आपको अगर मैं पार्टनरशिप बेसिक कहूं तो आपको पता होना चाहिए पार्टनरशिप बेसिक के अंदर 4 वैरायटी के क्वेश्चन है, फुल फ्लेज्ड है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन आईओसी आईओडी है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन गारंटी है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पास्ट एडजस्टमेंट है, उनके क्वेश्चन कर लो। उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन निकाल लो जो 80 to 90% टॉपिक को कवर करते हो गया काम आसान, और क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखते रहें, बस वीडियो देखते रहेंगे, गारंटी आपके इस दोस्त का, आपके इस भाई का, आपके इस टीचर का, आपको अकाउंट में परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए आपको सपोर्ट की जरूरत है। आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, प्यार बनाए रखें, प्यार बरसाते रहे मेरे अकाउंट कॉमर्स अनलॉक्ड चैनल पे, तो काम आसान है, ठीक है। और घबराना नहीं है, डरना नहीं है, जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया, ठीक है ना। डर के आगे
जीत है ऐड देखा होगा आपने। तो आज की वीडियो के इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। वंदे मातरम।